सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे थे, 4 रूल कर लिए, तो उसके साथ साथ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी की थी। जैसा कि आप सभी लोग मेरे पढ़ाने के तरीके से बहुत अच्छे से वाकिफ हो, मैं पहले थ्योरी कराता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक लेक्चर्स नहीं देखे तो सबसे पहले जाके अरुण सर के द्वारा प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पर आप सारथी पर देख सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी लेक्चर्स आए वो आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग रूल नंबर 5 से। इसको मैं कहता हूँ गोल्डन रूल है ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो इसको ना आप लोग ट्रिपल स्टार मार के रख लो, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है वाला गाइस। तो आप लोग तैयार हो? बिल्कुल। अगर तैयार हो तो दोस्तों कमेंट करके बताइए सेशन में। अंत तक अगर सेशन में रहोगे तो मैं इंश्योर करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग बहुत कुछ सीख के जाओगे यहाँ से, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और प्रोनाउन, ऑलमोस्ट आपके अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 7 क्वेश्चन कवर करते हैं। कहने के बाद 33% से ज्यादा चीजें कवर करती हैं, ठीक है। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। प्लीज डू कमेंट गाइस, हरी अप। ओके, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग तैयार हैं। तो सबसे पहले देखें गोल्डन रूल जो मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। तो अगर ये आप लोग याद कर लेते हो या इनको समझ लेते हो तो काफी आसानी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंटेक्स की। कभी भी कोई भी नाउन और प्रोनाउन, मैंने बताया था आप लोग को कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसको मैं सब्जेक्ट बोलता हूं, पर ये हमारा कीवर्ड है एज वेल एज, ठीक है। इसके जैसे बहुत सारे कीवर्ड हो सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है वर्ब, जो कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, सभी को पता है। तो ये जो कीवर्ड है नाउन और प्रोनाउन का जो कीवर्ड आएगा, ठीक है। अब वो कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं? एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर with, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी हैं, बट ये जितने लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अच्छे से ये चीजें समझनी है, ठीक है। जिसमें से एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा। अलोंग विथ एसएससी का मोस्ट फेवरेट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एटलीस्ट प्री के लेवल पे तो क्वेश्चन देखने को मिलते ही है गाइस, ठीक है। तो ये है, एक टुगेदर विद है, एक अकम्पनीड बाय है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, ठीक है। अकम्पनीड के साथ बाय का यूज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड प्रपोजिशन। जब मैं आपको फ्रेजल वर्ब कराऊंगा तो वहां पे ऐसी बहुत सारी कराऊंगा, ठीक है। अकम्पलिश्ड विद, अकम्पनीड बाय, है ना, ठीक है। एग्रीड टू, एग्रीड विद, ये सारी क्या होती है? आपकी फिक्स प्रपोजिशन होती है। तो ये जो कीवर्ड आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करना, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी कोई सेंटेंस होता है, सिंपल स्ट्रक्चर कहता है, नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है, उसके साथ कोई कीवर्ड लगा होगा, ठीक है। ये स्पेशल कीवर्ड है। उसके बाद वर्ब आएगी। अब ये वर्ब किस पे डिपेंड करेगी? ये वर्ब डिपेंड करेगी आपके ये नाउन और प्रोनाउन किस बेस पे। अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसे होगी? सिंगुलर होगी। अगर ये प्लूरल हुआ तो वर्ब भी कैसे होगी? प्लूरल होगी, ठीक है बच्चों। तो ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं। वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। अभी जब हम एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर होती हैं। आइए बढ़ते आगे। ये देखिए, आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है, 2 एग्जांपल मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट या 2 नाउन कभी भी ज्वाइंड हो, किस किस कीवर्ड से? टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, बिसाइड्स, ठीक है, एंड, एज वेल एज। तो हमारा जो सब्जेक्ट, जो हमारी वर्ब है, वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, ठीक है। अब देखो, राम भी यहाँ पे सब्जेक्ट था, हिज पेरेंट्स भी सब्जेक्ट थे, बट जो वर्ब है हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डेंस पे आएगी। क्लियर? राम कैसा है? सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। ये चीज का मैंने बेसिक क्लियर कराया था फर्स्ट अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेसन पे, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब आप, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग सेशन को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच पाए। इज इट क्लियर गाइस? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स बट ड्रॉन्ड।
ठीक है, अब देखो कैप्टन है पहला सब्जेक्ट, कीवर्ड क्या हमारा अलोंग विद के साथ सेलर, तो दो सब्जेक्ट हैं, ये दोनों नाउन जुड़े, इनको नाउन भी कह सकते हैं क्योंकि नाम है ये, नाउन का मतलब क्या होता है नोमेनक्लेचर। तो ये दोनों वर्ड किससे जुड़े हैं हमारे अलोंग विद से जुड़े हैं, ठीक है। अलोंग विद से जुड़ने का मतलब ये हुआ कि ऐसे कीवर्ड हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो कैप्टन जो है हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए थी सिंगुलर, जबकि यहाँ पे क्या है वर, तो वर हो जाएगा हमारा गलत, वर की जगह क्या होगा सही वॉज, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग को सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग रिप्लाई करें, ठीक है। ये आपका पहला रूल हो गया जिसको मैं गोल्डन रूल बोलता हूँ। कुछ कीवर्ड एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जैसे कि एज वेल एज है आपका, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, इन एडिशन टू है, बट है, अकम्पनीड बाई है, नो लेस देन, नथिंग बट, ठीक है, इतने तो आपको करने ही करने हैं। इज इट क्लियर गाइस? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने करा दिए, अभी सेशन के जस्ट थ्योरी होने के बाद और एग्जाम्पल करेंगे, तब लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 6 ये काफी इंपॉर्टेंट है, ईदर और नीदर का रूल मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। ईदर हमेशा दो के लिए यूज होता है, अगर दो से ज्यादा के लिए यूज करना हो सम, ये चीज मैंने सेशन 2 में बताई थी। ऐसे नीदर भी दो के लिए यूज होता है बट नेगेटिव केस में, अगर दो से ज्यादा के लिए यूज हो तो नन करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? कमेंट करके बताते रहा करो, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बता सकते हो। तो आइए सिंटेक्स देखते हैं, इसको बोलता हूं मैं ईदर और नीदर का रूल, ठीक है। इसको हम लोग कंजक्शन में भी पढ़ेंगे, वहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 16 होते हैं कंजक्शन, ईदर नीदर का रूल है ये। तो देखो ईदर, उसके बाद क्या जुड़ा होगा आपका नाउन या प्रोनाउन, फिर और फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर आपकी वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ये हमारा सिंटेक्स है। ऐसे नीदर का भी, नीदर नाउन प्रोनाउन नर, और फिर आगे नाउन प्रोनाउन, ऐसी नॉट ओनली है बट ऑल्सो है, ठीक है। ऐसे बोथ और एंड का भी होता है, तो ये हम सारे पढ़ेंगे जो कंडीशन पढ़ेंगे। फिलहाल हमें फोकस करना है ईदर और नीदर पे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था। देखिए इस टाइप के केसेस में हमें क्या चीज फोकस करनी है, तो ईदर कभी भी दो के लिए जो होगा, ये चीज तो पता ही सबको। अब इसमें जो वर्ब आएगी वो हमेशा किसके हिसाब से आएगी, नियरेस्ट के हिसाब से आएगी, जो नियरेस्ट हमारा नाउन होगा, मतलब पास वाला, ठीक है। अब पास में कौन सा होगा हमारा, और के साथ वाला, तो और के साथ वाले के साथ हिसाब से वर्ब आएगी। अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब का रूल होता है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, देयर इज ईदर सम मिस्टेक, सम मार्कर्स और अ बुक ऑन द टेबल। अब देखो इसमें क्या एरर हो सकती है, हमें कैसे पता लगाना है कि कौन सा सब्जेक्ट किसके हिसाब से है। देयर के हिसाब से इज बिल्कुल सही है, ईदर सम मार्कर्स और ए बुक ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहां पे बताइए आप लोग क्या एरर है, ठीक है। अब यहां पे एक बुक की बात कर रहा है, ठीक है, और ए बुक इज ऑन द टेबल, यहां पे क्या चाहिए, और ए बुक इज ऑन द टेबल, क्लियर, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा ए बुक, ठीक है, इसके हिसाब से हमारा क्या चाहिए इज। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है स्पॉटिंग एरर में वर्ब नहीं देता है, तो हमें तब भी एरर वो माना जाता है। ईदर सम मार्कर्स और ए बुक आर ऑन द, आर देयर ऑन द टेबल। अब देखो और है नियरेस्ट हमारा, इस वर्ब के हिसाब से नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, ये देखो और ए बुक, तो बुक के हिसाब से हमारा यहाँ पे वर्ब कौन सी आनी चाहिए थी सिंगुलर, सिंगुलर कौन सी होगी इज, तो इज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, इज यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल करेक्ट। इज क्यों आया, क्योंकि हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है, तो वो हमारा है और ए बुक, तो बुक के लिए क्या आएगा यहाँ पे इज, क्योंकि बुक क्या है एक सिंगुलर है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग को यहां तक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही होंगी और चीजों को बेहतर से समझ पा रही होगी। आइए बढ़ते आगे।
ये देखिए, अब ये वाला जो रूल है ना, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। 1 यूनिट रूल होता है जब कोई दो नाउन यूज करते हैं हम लोग पेयर में, और वो दोनों एक की चीज को डिनोट करती हैं, ठीक है। तो जैसे राइस एंड करी होती है, हम लोग कहते हैं ना राइस एंड करी, कड़ी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। दाल और चावल, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, ऐसे बहुत सारे नाउन है, जैसे ब्रेड बटर, ड्रिंक एंड ड्राइविंग, टाइम एंड टाइड, सेवन सब्सटेंसेस, लाइम एंड सोडा। क्लियर। तो ये क्या अपने आप में एक चीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब अगर ये रिप्रेजेंट अलग अलग चीज करेंगे, जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, तो फिर हमें प्लूरल का यूज करना पड़ेगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? तब सेंटेंस को पढ़ के, जैसे ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट डिश। अब भाई ब्रेड और बटर एक क्या है? डिश है। अगर ये एक डिश है तो ये एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा ना, एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, जो कि सही क्या होगा यहाँ पे? इज, और लगाया था यहाँ पे आर, तो आर हो जाए हमारे पास गलत, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। क्लियर? यहां तक चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब दूसरा इसमें देखो, अगर इसी चीज को ये अलग अलग कहता है कि ब्रेड एंड बटर इज नॉट सोल्ड हियर, अब यहाँ पे ब्रेड और बटर को अलग अलग आइडेंटिटी के रूप में यूज कर रहा है, तो ये एक्सेप्शन हो गया इसका कि ब्रेड एंड बटर को अलग से रूप में यूज किया गया, तो इसलिए यहाँ पे आएगा आर। क्लियर? अब ये बेच रहा है अलग अलग, ब्रेड और बटर तो अलग अलग दिखता है, ठीक है। अगर जब इसने कहा कि ब्रेड एंड बटर मेरी फेवरेट डिश है, तो ये एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही राइस एंड करी के बारे में कर सकता था, है ना, ड्रिंक एंड ड्राइविंग के बारे में सकता था, टाइड एंड टाइड्स, टाइम एंड टाइड्स के बारे में बात कर सकता है, सम एंड सब्सटेंसेस, ठीक है, लाइम एंड सोडा। ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो जनरली आपका एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ये आपके कीवर्ड है, इनको बोलते हैं 1 यूनिट रूल। अगर ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। क्लियर? यहां तक आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। हाँ, आप आलोक सैनी बिल्कुल बने रहिए सेशन में, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 8, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। ये मैंने नाउन के लेसन्स में भी इस टाइप के डेमो आपको दिए हैं, अगर आपने वहां भी देखा है तो अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखो, न्यूमरल दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कार्डिनल नंबर, ठीक है, और एक होते हैं आपके ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल होते हैं 1, 2, 3, ठीक है, 4। इसके बाद अगर ऑर्डिनल की बात करें तो ये होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये एग्जेक्टिव का पार्ट है, बट हम लोग यहाँ पे कमेंट क्लियर करा रहा हूं आपको, ठीक है। कभी भी कोई भी न्यूमरल आपको मिलता है, न्यूमरल 1, 2, 3 सिंपल, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी रहती है? सिंगुलर रहती है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। ये याद रखना कि 1 किलोमीटर आएगा, ना कि 1 किलोमीटर होगा, ये चीज का याद रखना। 2 किलोमीटर बिल्कुल सही है, ठीक है। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, क्योंकि एक से ज्यादा कोई चीज रिप्रेजेंट करेगी तो क्या हो जाएगा? उसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ऐसी 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी होती है। तो 10 किलोमीटर यहाँ पे सही है। आपको जनरली एरर कैसे देगा? 10 किलोमीटर के साथ आपको आर लगा देगा, या तो आर लगाएगा या यहाँ पे एस हटा देगा, ठीक है। इस चीज को काफी ध्यान से देखना। जनरली हम लोग करते क्या है कि फीलिंग आती है हमें 10 किलोमीटर आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो बिल्कुल सही जा रहा होता है, तो वहां पे हम लोग मार्क करके आ जाते हैं यहाँ पे तो 10 किलोमीटर सही है, और 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, जबकि होना क्या चाहिए? 10 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये प्लूरल में जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगी। तो अभी तक हमने कितने रूल पढ़ लिए? 3 रूल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 3 रूल कंप्लीट कर लिए। अब इन 3 रूल पे छोटी सी आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूं मैं। अगर आप लोग रेडी हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने सेशन को ध्यान से देखा, ठीक है। अगर आप लोग सेशन को ध्यान से देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर कर पाओगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। इसमें क्या एरर है?
जल्दी से जल्दी कमेंट करके बच्चों बताइए, प्लीज डू फास्ट, हरी अप। आलोक सैनी आपने जवाब दिया था इज आएगा, हाँ इज आएगा, बिल्कुल सही है। पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, क्योंकि पेशेंस और परसेवरेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, और एज वेल एज के कीवर्ड से जुड़ी हैं, या ये एज वेल एज हो, इन एडिशन टू हो, लाइक हो, अनलाइक हो, बट ऑल्सो हो, टुगेदर विद हो, अलोंग विद हो, अकम्पनेड बाई हो। तो हमेशा याद रखना कि ये कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। तो आर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज। तो आर को हम काट देंगे, इसकी जगह करेक्शन क्या हो जाएगा, इज। चलिए अभी आप लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए। द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues have been welcomed by the chief minister। कौन आंसर करेगा, आइए देखते हैं, हु विल गोइंग टू आंसर द फर्स्ट। आई विल अनाउंस द नेम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, the prime minister along with his cabinet colleagues have been welcomed by the chief minister। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है और आपको ऊपर भी बताया, अगर थोड़ा सा ध्यान से सुन रहे होगे तो आंसर कर पाओगे। तो गाइस ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर किस कीवर्ड से जुड़ा, अलोंग विद से, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, अकम्पनीड बाई, इस टाइप के कीवर्ड कभी भी आपको देखने को मिले, हमेशा वर्ब किसके हिसाब से आएगी, फर्स्ट वर्ब के हिसाब से, फर्स्ट आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। अब फर्स्ट में क्या आपका प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के साथ सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती देखो ये होती है कि हमें लगता है कैबिनेट कलीग्स से, कलीग्स के हिसाब से है, बिल्कुल सही है, बट होता है ये गलत, फीलिंग हमेशा गलत होती है इंग्लिश के केस में। तो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सही वर्ब क्या होगी, हैज। क्या होगा, हैज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अलोंग विद वाला ना एसएससी का फेवरेट है, ठीक है। बैंकिंग में भी बहुत बार पूछा जाता है अलोंग विद। एक बार मैं कीवर्ड्स रिवाइज करा देता हूँ, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाई, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। इस टाइप के कीवर्ड्स कभी मिले आपको तो हमेशा वर्ब आएगी आपके फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करिए आप लोग। ये जो मैं करा रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेशन बताया था। आलोक सैनी हिज, किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे आलोक सैनी, हिज नहीं होगा यहाँ पे, हिज तो ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताइए आप लोग, आपकी स्क्रीन पर है, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। बहुत बढ़िया आलोक सैनी, आप लोग प्रयास करते रहिए, गलत या सही के बारे में मत सोचिए। अगर आप लोग आंसर करोगे तो चीजें सीखोगे ना, आंसर ही नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। चलिए बताइए, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका सही जवाब होगा वो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। हैज आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, क्यों हुआ, क्योंकि जब भी अलोंग विद, टुगेदर विद या एज वेल एज से जुड़ते हैं दो नाउन, तो हमेशा हम वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। उम्मीद करता हूं आलोक जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर, ठीक है। अब ये ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग दो नाउन एंड से जुड़े हैं, कभी भी दो नाउन एंड से जुड़े हों तो हमेशा कैसा लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। ये चीज भी काफी इजी है और आराम से आप लोग कर सकते हो। क्लियर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4,
The ebb and the flow of the tides the ebb and the flow of the tides are now understood. इसमें क्या एरर है? नेक्स्ट है नीदर द माउस नॉर द लायंस वर कॉट. सिक्स्थ है ईदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू ब्लेंड फॉर दिस मिसचीफ. ये आपके सामने कितने एग्जांपल दिख रहे हैं? 3, 4, 5, 6. इनके आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए बच्चों, आपके पास है 30 सेकेंड. ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ये देखिए, ठीक है. तो एब एंड फ्लो एक अपने आप में सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करें, क्योंकि टाइड्स जो है उतार चढ़ाव होता है ना ज्वार भाटा का, ठीक है, ये सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. तो आर की जगह क्या आ जाएगा? इज. जब भी सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा तो हमेशा हमें सिंगल वर्ब लेनी है. ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेनी है. ऐसे नीदर द माउस नॉर द लायन. अब नीदर द माउस नॉर द लाइन, ठीक है. अब इसमें सब्जेक्ट नियरेस्ट कौन सा है? लायन है. ठीक है, जब भी नीदर हो, ईदर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो कुछ भी हो, ठीक है, तो हमेशा सब्जेक्ट क्या लेना? नियरेस्ट वाला लेना है. तो लाइन के हिसाब से क्या जाएगा? वॉर की जगह जाएगा वॉज. ठीक है, वॉज हमारा जाएगा सिंगुलर. क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था? ईदर सोवन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी वेलकम्ड. तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जब भी नीदर हो, ईदर हो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हमेशा वर्ब किसके हिसाब से लेता है? इसके हिसाब से लेता है, पास वाले के हिसाब से. हिज फ्रेंड्स कैसे? प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल. ठीक है, तो प्लूरल कैसी आएगी? इसकी जगह क्या जाएगा? आर. क्लियर? चलिए बच्चों, आप लोग मुझे बताइए. नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्लियर कीजिए आप लोग. 4 क्वेश्चन और हैं आपके सामने स्क्रीन पे, वो बताइए आंसर उनके क्या होंगे. Drinking and driving are a major cause of accidents. Either an officer or an assistant are required. 10 kilometers is a long distance to walk. The sum and substances of this poem is as follows. ये चारों का आंसर जो देगा उसको मैं मानूंगा कि उसने सेशन को ध्यान से सुना है. चलिए आंसर्स 1 by 1 बता देता हूं. ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट रूल लगेगा यहाँ पे. ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा? वर्ब आर की जगह क्या हो जाएगा? इज. ठीक है, ये मैंने ऊपर आपको कीवर्ड में बताया. इधर ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड. जब इधर और लग जाए तो हमेशा वर्ब किसको देखना? और के साथ में जो नियरेस्ट वर्ब असिस्टेंट, उसकी जगह क्या जाएगा? इज. ठीक है, यहाँ पे आएगा सिंगुलर. क्यों? असिस्टेंट क्या है? एक सिंगुलर है. 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक. बिल्कुल सही सेंटेंस है, नो एरर होगा इसके अंदर. क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि 10 किलोमीटर एक न्यूमरल नाउन है और किलोमीटर्स आएगा प्लूरल की वजह से, और 10 के हिसाब से आएगा सिंगुलर वर्ब. द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ दिस पोएम इज फॉलोज. देखो, सम और सब्सटेंस किसी का सार होता है, समरी बोलते हैं इसको. ठीक है, समरी एक होगी तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर. तो सम और